ये टावर कितना दिन से पड़ा हुआ था? जबरदस्ती बढ़िया है, कोई साइड में कुछ नहीं है। हम लोग पूरा चमका के रखे पूरा फसल नुकसान के हर देख ले से कल आना और तैयारी से आना। जबरदस्ती बढ़िया है सर। अच्छा, कुछ अभी नहीं है। आखिर क्यों किसान मर रहा है, जूझ रहा है और मुआवजे के नाम पे मांस ऊँट के मुंह में चीरे वाली बात प्रशासन करता है। अभी जो 3 महीना से वो टावर पास पड़ा हुआ है सर। 3 महीना से मैं कहाँ खड़ा किया? आप बोलो हो तब खड़ा किया। उसका मेरे लगते साहब वो तो इसने हरे हम लोग पूरा चमका के रखे पूरा फसल नुकसान के हर देख ले घर भी कई गाँव के फ्लोरों में कई बार गए, लेकिन आज तक ना दस्तखत नहीं करवाए कुछ नहीं करवाए, इसे जबरदस्ती करवाए। ये टावर कितना दिन से पड़ा हुआ था? जबरदस्ती बढ़िया है, कोई साइड में कुछ नहीं है। इन दोनों पूरा धमधा ब्लॉक में टावर लगाने का कार्य चालू कर दिया गया है और टावर लगाने की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें किसान उलझा हुआ है, किसान परेशान है, उसके फसल को रौंदा जा रहा है और रौंदने का भी वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक के उस पर कोई बड़ी कार्यवाही सामने नजर नहीं आई है। बहरहाल यहाँ पे छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी पीटीएल का मतलब है ये जो टावर लगाने के काम करते हैं, ये उनके अंतर्गत आता है। किसानों के जमीनों पे टावर लगाया जा रहा है, बाकायदा उनको मुआवजा की बात की जा रही है। भले कोई एमओयू साइन नहीं हुआ है, अभी कोई लिखित नामा नहीं दिया गया है किसान को, लेकिन मुआवजे की बात कही जा रही है। ऐसा कुछ दिन पहले मामला आया था दुर्ग जिले में कलेक्ट्रेट में, जिसकी शिकायत हुई है, जहां पे टावर लगाने के नाम पे मुआवजा देने की बात कही गई थी, लेकिन किसान वहां पे उलझे हुए हैं, परेशान हैं, घूम रहे हैं। क्या इनके साथ यही स्थिति बनने वाली है, ये देखने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट पे मैं आया हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो किसान की फसल है पूर्ण रूप से रौंदी जा चुकी है इस टावर को लगाने के लिए, और किसान विरोध कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पे तहसीलदार आए थे सूबे के, उन्होंने कहा कि ये क्षतिपूर्ति की राशि हम देंगे, लेकिन क्षतिपूर्ति की राशि जो शासन द्वारा निर्धारित है, जैसे जलने, आग लगने, प्राकृतिक आपदा, इस दर पर देंगे, ना कि इस टावर लगाने पे जो खराब हो रहा है उस दर पर देंगे। तो महज उसमें एक छोटा अमाउंट सेट कर दिया गया है, जो मुआवजा दिया जा रहा है उसमें, लेकिन किसान का कहना है कि उस मुआवजे से उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। यहाँ पे किसान हमारे साथ में है, जानेंगे इनसे कि क्या ये माजरा है, कैसा है ये माजरा। ये इन लोगों को बहुत परेशान करते हैं, पुलिस के पास जाना पड़ता है, कभी तो तहसीलदार के पास, कभी पटवारी, और खुद इन लोग आकर के हम टावर लगाएंगे, जबरदस्ती लगाएंगे, ऐसे करके धमकी लगाते हैं। तो ये धमकी चमकी क्यों लगाते हैं? इन लोगों मैं विरोध कर रहा हूँ, मेरा फसल में क्षति हो रहा है ऐसे करके, इसलिए इन लोगों ने मेरे को चमकाते हैं। तो यहाँ पे सरपंच भी मौजूद हैं। सरपंच जी, क्या है मामला? यही जो किसान बता रहे हो तो सत्य बात है। देखो ना, जबरदस्ती ऐसा फसल पे रौंदा जा रहा है, इनको वास्तविक मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो किसान तो परेशान होंगे ही। वास्तविक मुआवजा नहीं मिल रहा है? जी जी। तो कुल मिला के बात यह है कि किसान चाहता है कि वास्तविक मुआवजा मिले, सरकार चाहती है, प्रशासन चाहती है कि उसको वो मुआवजा मिले जो सरकार निर्धारित की है, प्राकृतिक आपदा और जलने, आग लग जाने, ऐसे कुछ मामले को लेकर के। लेकिन यहाँ किसान संतुष्ट नहीं है। आखिर क्यों नहीं? क्योंकि अच्छा, ये भी एक किसान हमारे साथ है। भैया, आपके खेत में भी कर रहा है? खेत में जबरदस्ती बढ़ाया था। अच्छा, कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती आकर धान का पूरा रौंद होगा, पूरा खत्म हुआ। अच्छा, धान कम से कम 40-45 कट्ठा कम हुआ। धान 40-45 कट्ठा। क्या इसका शिकायत कर रहे हो? तो बता रहे हैं, तो जाता नंबर ना कोई सुन भी नहीं कर रहा। कौन नहीं सुन रहा? तहसीलदार पटवारी सब। तहसीलदार पटवारी नहीं। तो अभी फिर आप लगा रहे हैं, तो और क्या लगाए हो आप फसल? अभी ये चना डाल, वो भी अभी डाल चुके हो? अच्छा, उसके बाद अब टावर लगाएंगे? गड़ गए सर, याद है जबरदस्ती। हम लिख के नहीं दिए हैं गड़िया को, जबरदस्ती गड़िया। यहाँ पे इतना बड़ा किसानों के साथ विरुद्ध कार्य किया जा रहा है कि किसानों के बिना समझौते के, वहाँ पे बिना परमिशन के टावर गड़ाया जा रहा है। अपना नाम बताएं। शिव प्रसाद मंडावी, असिस्टेंट इंजीनियर, CSPTCL भिलाई से। जी, क्या माजरा है भैया, क्या विरोध दिख रहा है किसान का? किसान
किसान का कुछ माजरा नहीं है सर। हमने जो है गवर्नमेंट का जो शासन का जो नियम है उसके तहत टावर लाइन का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे फसल है उसका भी नुकसान देने के लिए हमने जो है मुआवजा निर्धारण के लिए तहसील ऑफिस में आवेदन लगाया था। तो तहसीलदार जो निर्धारित किए हैं तो उस अमाउंट को हमने किसान के पास देने गए तो वो असंतुष्ट है उससे। तो हम तो इसका निर्धारण नहीं कर सकते, राजस्व विभाग ही निर्धारण करता है। जो निर्धारित करता है उसको हम देते हैं किसानों को। तो अब क्या करेंगे? ज़बरदस्ती लगाएंगे या सहमति लेके लगाएंगे? अभी भी हम ज़बरदस्ती नहीं लगाए हैं। उनने बोला कि मतलब लगाओ, तो उनने जो है मांग रखा था पैसे का जो है कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर काम बंद करवा दिए उसने जो है। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह। क्या काम करते हैं भैया? मैं स्टील का प्रोजेक्ट। अच्छा, ये काम आप ही के अंतर्गत चल रहा है, निर्माण कार्य? तो कैसे किसान संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं आपके द्वारा? यहाँ पे धमकी चमकी लगाई जा रही है, बोल रहे हैं किसी को कोई धमकी नहीं दी जा रही है, और जो भी फाउंडेशन बन रहा है उसके पहले एक नोटिस दिया जा रहा है सर उसको, ठीक है। नोटिस जब एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद वहाँ कार्य शुरू होता है। लेकिन ऐसा कार्य क्या है जब किसान खुद वो पंचनामा में सिग्नेचर नहीं करना चाह रहा है? जो सरकार का नॉर्म्स है, एज पर सरकार के नॉर्म्स से हम लोग काम कर रहे हैं। हर किसान का अपना अपना पर्सनल कुछ डिमांड होता है, हर किसान को संतुष्ट करना है। तो जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है उसको हमको भी फॉलो करना होगा और किसान को भी फॉलो करना होगा। पर्टिकुलर हर किसान बोलेगा कि हमको पर्सनली इतना अमाउंट चाहिए, तो वो तो है नहीं, लेकिन जो अमाउंट होना चाहिए किसान को एक तो सरकार फिक्स करेगी नहीं सर, हम तो नहीं फिक्स करेंगे ना। तो क्या आपने अब इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? यानी किसको कंप्लेन करेंगे? सर किसान को कंप्लेन क्यों करेंगे? हम लोग तो एज पर नॉर्म्स गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसके हिसाब से हम लोग कहेंगे। नहीं, किसान कह रहा है कि मुझे वो अमाउंट यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सर उस अमाउंट को अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए प्रशासनिक पदाधिकारी बने हुए हैं, उनसे उसको वेरीफाई करा सकते हैं ना कि हाँ ये कम है। वो अगर बोलेंगे कि हाँ ये अमाउंट कम है, क्योंकि वो जो असेसमेंट है उन्हीं के द्वारा किया गया है, हम लोगों के द्वारा किया नहीं गया है। जब वो असेसमेंट करके दे रहे हैं तो उसी अमाउंट को हम लोग पे कर रहे हैं। ठीक है, जब तक कि ये सब बातें नहीं चलती तो अभी कार्य रोका जाएगा कि चला जाएगा? काम रुका हुआ है। अच्छा, अगर ये नहीं करने देंगे तो काम तो नहीं होगा। जबरदस्ती नहीं किया जाएगा? जबरदस्ती किसी के साथ कोई जबरदस्ती